हेलो एवरीवन। हेलो शानू, मदर्स डे पे भैया आज स्पेशल एक वीडियो बनाई जाएगी मम्मी के लिए, बच्चों के लिए। ये भी मदर बन गई है, ये इसकी छोटी सी बेटी है। मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, ज्योति भी, हम तीनों बहनें जो हैं आज मदर्स डे पे अपनी मम्मी से के बारे में बताऊंगी मैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी थोड़ा सा। मदर्स डे है आज। मेरी कई बार लड़ाई हो चुकी बच्चों के साथ, और स्पेशली आज संडे है तो संडे को घर पे रहते हैं बच्चे, तो कई बार अभी जस्ट व्लॉग बनाने से पहले भी मेरी लड़ाई हुई है और मैंने उनको बोला आज मदर्स डे है, मत पिटो मेरे से, ना तुम्हारा मदर्स डे सा बना दूंगी अभी। तो मतलब बच्चे है ना। वैसे मेरी गुड़िया ने मेरे लिए एक वो बनाई पेंटिंग सी, वो पता नहीं कहाँ रख दी है, उस पर हैप्पी मदर्स डे किया उसने। मेहनत की, रात को छुप के बनाई, मुझे सुबह दी। वो मैंने उनका प्यार देखा है। पर क्या है ना कि अक्षित या तो गेट बंद करके अंदर आ जाओ या बाहर चले जाओ, आ जाओ यहीं पे, आ जाओ पीछे जाओ। तो बच्चे ऐसे मानते नहीं हैं, अभी छोटे हैं ना, ज़्यादा बड़े तो है नहीं। अक्षित आओ, आप भी हेलो बोलो। हेलो। ये मेरा बेटा है अक्षित, जिसको आप जानते ही होंगे। तो अब आप आराम से लेट जाओ ना, तो मदर्स डे मन ही जाएगा। भाई कई बार था, मतलब अभी मूड मेरा पूरा गुस्सा आ रहा था मुझे, फिर चलो हर बार गुस्से में नहीं बनाती हूँ। लड़ाई मेरी हो चुकी थी पहले ही थोड़ी सी, कई बार हो ली, और कई बार मैं इनको फोन कर चुकी हूँ कि मदर्स डे है, मदर्स डे बच लो आज ना, बढ़िया मदर्स डे बना दूँ तारा। हो चुकी ना लड़ाई पूजा। तो ये ना जिद करते हैं, पता क्या करें, मम्मी आपके ऐसे व्लॉगों में बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल। पर क्या करें, जो इनको पसंद है वो मुझे पसंद नहीं है, जो मुझे पसंद है वो इनको पसंद नहीं है, कैसे मैनेज करेंगे। माँ और बच्चों के साथ ये होता ही है, क्योंकि अभी ये इतने समझदार नहीं है। जब होंगे, अगर मैं जीती रही तो शायद मेरे साथ ये, मैं जो मुझे पसंद हो मैं इनके साथ एडजस्ट कर सकूँ, और जो इन्हें पसंद हो। माँ बाप तो करते ही हैं, बच्चों को जो पसंद होता है उनके एग्री रहते हैं उनके साथ हमेशा ज़्यादातर, और बच्चे नहीं रहते हैं एग्री। बच्चे हमेशा उल्टा बोलते हैं बच्चों, माँ बाप को, और जिद दिखाते हैं, और माँ बाप को कहते हैं तुम हमसे प्यार नहीं करते। इसने चुप कर ले, इब्बे पढ़ाओगी के, ये तो मदर डे बनना है तो तू जा अड़े थे, या वैसे भी कुछ बोलने नहीं वाली है। हाँ मदर्स डे है तो तू पढ़ा ले, बिठा कर। तो भाई सबसे पहले तो मैं अपनी मम्मी के बातें भी कुछ शेयर करूंगी, अच्छी जो हैं। और सबसे पहले मैं अपनी, मतलब मेरी जो एंगेजमेंट की फ़ोटो है, शादी में मेरी मम्मी ने एक भी फ़ोटो नहीं खिंचवाया था मेरी शादी में, मेरी मम्मी को शौक नहीं था। ये हमारी पूरी फैमिली है। अभी तो ये छोटी थी, इनकी शादी हो गई ना, शादी के बाद हस्बैंड के साथ फ़ोटो नहीं है। ये पूजा है, और इसको तो आप जानते ही होंगे। ये मेरी मम्मी है, ये मेरे हस्बैंड है, ये ज्योति है। ये एक इकलौती फ़ोटो है हमारे पास कि जिसको हम प्रूफ दिखा सके। अच्छे से देखो आप, इसमें मैं कितनी मतलब पतली सी लग रही ना। मेरी शादी हुई जब मैं 17.5 साल की थी इसमें, ठीक है। इस पे कोई केस वेस मत करना कभी आप बोलो ऐसे वैसे, क्योंकि पापा नहीं थे तो, और मैंने पढ़ाई नहीं की ज़्यादा, तो इसलिए मेरी शादी जल्दी कर दी गई है। ये रियलिटी है। ये फ़ोटो आपने देखी, ये मेरी मम्मी की फ़ोटो हमारे साथ, और छोटी कोई भी फ़ोटो नहीं, क्योंकि उस टाइम पे फ़ोटो बहुत खींचते थे, बहुत अच्छी फैमिली, मतलब ज़्यादा पैसे वैसे वालों के फ़ोटो ज़्यादा खींचते थे जब बचपन में पैदा होते थे। और कोई हमारा ऐसा वो नहीं है कि हमारे पास कोई छोटा फ़ोटो प्रूफ हो, मैं अपने पापा की फ़ोटो दिखा सकूँ। एक आधी फ़ोटो है, वो ज्योति के पास है। ज्योति हमसे दूर रहती है। ये मेरी देवरानी है, जेठानी मैं इसकी हूँ, और मेरी छोटी सबसे छोटे वाली सिस्टर है। तो मैं दिखाती हूँ आपको अपने बेटे का फ़ोटो मदर्स डे पे। ये अक्षित है, ये देखो इसने सर्दी के ही कपड़े पहने हुए हैं, अरे फरवरी में हुआ था ये इसका फ़ोटो है अप्रैल का, अप्रैल में, या मतलब अप्रैल या फरवरी मार्च अप्रैल, हाँ 3 महीने का था ये, फरवरी में हुआ था तो ये 3 महीने का था। जब ये देखो कितना मोटा है, गोलू मोलू सा, बहुत सुंदर मतलब लगता था, बहुत प्यारा क्यूट। इतने मोटे मोटे हेल्दी बच्चे थे मेरी तरह ही, और हाइट सबकी अपने पापा पे गई है बच्चों की। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मतलब बच्चे अब बड़े होके डेंजरस हो गए हैं, छोटे थे बहुत क्यूट थे। ये मेरी बेटी है, ये इसकी फ़ोटो है 10 दिन की। 10 दिन बाद हम घर आए थे, 8 दिन के बाद मेरी छुट्टी हुई थी, सिजेरियन हुए मेरे दोनों बच्चे। ये मेरी बेटी है, देखो उस मतलब ये फ़ोन से खिंचा हुआ फ़ोटो है, ऐसा ही फ़ोन था कोई सैमसंग वगैरह का कुछ इस तरह से। फिर मैं दिखाती हूँ 3 महीने के बाद
हनी सिंह वाला फोटो है ये, देखना। ऐसा हीरो बन के रहता था, गुंडा। इसने कई कान में बालियां पहनता था ये, और कई बालियां गुम की हैं इसने। कोई निकाल लेता था, कभी अपने आप निकाल के दे देता। अक्षित है ये। अब मैं ये शेयर करूंगी मेरे बेटे का फ्रेंड और भाई छोटा युवराज। इसको भी देख लो, दोनों मतलब बहुत बेस्ट फ्रेंड हैं। और 1 साल छोटा है युवराज मेरे बेटे से। सही, बिल्कुल। बहुत खुशी हो रही है बच्चों को कि मम्मी पुराने फोटो लेके आई है। देख रहे हैं बच्चे मजे से। मम्मी ये देखो चुन्नू को, ये बिल्कुल मान्या जैसी लग रही है, देखो। है ना, मेरी मान्या भतीजी है। अब मेरी बेटी थोड़ी चेंज हो गई बड़ी होके, और ये मेरी भतीजी जैसी लग रही है। मान्या है, मान्या खत्री। और मैं अपनी सासू माँ की भी फोटो दिखाना चाहूँगी। एक सासू माँ की फोटो है ये, मेरी और मेरी सासू माँ की। मदर्स डे है। हैप्पी सासू माँ, मतलब हैप्पी मदर्स डे मम्मी जी। क्योंकि मेरी मम्मी तो है नहीं, तो मैं अपनी सासू माँ को आज मदर्स डे विश करूंगी। अब रात को आएंगे वो, उधर गई हुई है। एक ये फोटो है मेरी, मतलब और तो एल्बम वगैरह मुझे फोटो खिंचवाने का कोई शौक नहीं है ऐसा। ये मेरी बेटी की फोटो है। एक और दिखाना पूजा वो। ये शानू है। ये शानू नहीं है, झूठ। दूसरी फोटो वो दिखाना, जल्दी फोटो दो, बड़ी सी थी वो। ये देखो आप, ये इसके मामा की शादी में है, नानी की, मेरे मतलब मेरे भाई मामा के लड़के की शादी की। और ये थी उस टाइम पे 1.25 साल की। 1.25 साल की इसने चलना ही सीखा था। उस टाइम पे पकड़ना पड़ता था इसको, जीने वीने पे चढ़ जाती थी। देखो कितनी सुंदर लग रही, कितनी क्यूट लग रही है। और ऐसे बाल इतने इसके सिर पे ऐसे जबरे से बाल रहते थे, पूरा टोकरा बंधा हुआ बालों का। और क्यूट कितनी लगती है, देखो बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत प्यारी। तो ये है मेरी एक फैमिली। और पीछे लड़ाई चल रही है मेरी, मतलब आपने बोला था कभी आप अपनी फोटो दिखाओ, मम्मी की फ़ोटो दिखाओ। मेरे पास बस यही फ़ोटो है मेरी, पापा की मेरे पास कोई भी फ़ोटो नहीं है। और मुझे फ़ोटो खिंचवाने का ज़्यादा कोई शौक़ नहीं है, वीडियो बनाती हूँ बस मैं। और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो मैं आज अच्छी सी बातें शेयर करती हूँ। जब मेरी माँ थी तो मैंने उनकी मतलब जो वो बोलती थी वो बातें मुझे गलत लगती थी, और लगता था मम्मी मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। पर आज जब मैं खुद माँ बन गई हूँ, और उसमें एज में मेरी मम्मी, मतलब जैसे अब मेरी एज है, इसी एज में, बहुत कम एज में मेरे पापा की डेथ हो गई थी। मम्मी मेरी, हाँ 56, मेरी तो ज़्यादा हो गई है। मम्मी मेरी 26-27 साल की थी जब मतलब पापा की डेथ हो गई थी। मेरी 1-2 साल ज़्यादा उनसे। और फिर उसके बाद मतलब देखो वो कितने साल में मतलब पापा के बिना रही है। फिर उनके मतलब डेथ हो गई बाद में। और एक मतलब ये बात है कि मैंने कभी भी उनको मतलब समझा नहीं अच्छे से। और आज जब खुद माँ बनी हूँ तो खुद समझती हूँ कि मेरी माँ मेरे लिए अच्छा ही सोचती थी। जब मैं अपने बच्चों के लिए कभी गलत नहीं सोच सकती तो मेरी माँ भी मेरे लिए कभी गलत नहीं सोचती। आज जब मैं खुद माँ बन गई तो ये बात मुझे लगती है इस बात पे। तो बच्चों को तो इतनी ज़्यादा पता नहीं है, नहीं इमोशनल नहीं हो रही, बच्चों को इतना ज़्यादा पता नहीं है नानी के बारे में। क्योंकि ये जब बड़े हुए, थोड़ी सी छोटे ही थे जब नानी की डेथ हो गई थी। नाना तो इन्होंने कभी देखे ही नहीं है। पूजा ज्योति को भी याद नहीं है। पापा तो बस मुझे ही याद है, कैसे थोड़ी बहुत शक्ल वगैरह और रही हूँ, कुछ बातें बस पापा की मुझे ही याद हैं और किसी को याद नहीं है। आज मैं खुद माँ बन गई हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मेरी मम्मी कभी भी गलत नहीं थी मेरे लिए। और वैसे मारती बहुत थी मुझे, मतलब इसलिए मारती थी, मैं बहुत ज़्यादा जिद्दी थी और इनके हवाले कर दिया गया है आज। मुझे मतलब उस टाइम पे इनके हवाले कर दिया था, इसको सुधार लो। और मैं अब सुधर चुकी हूँ, मतलब बात मान लेती हूँ। और जिद्दी बहुत थी क्योंकि मेरी मम्मी ना थोड़े मॉडर्न से ज़माने की थी और मैं थोड़ा ये सोचती थी जैसे लोग कान भरते थे, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, उसी तरह से वही बिहेव करना। कि मम्मी सोचती थी मेरी लड़की जीन्स पहने, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, स्टाइलिश रहे, और मैं वही जो गांव का माहौल होता है थोड़ा सा उससे डरती थी क्योंकि लोग ना अजीब तरह देखते थे। एक आज तो मैं समझती हूँ अपनी बेटी की कोई भी बात है, तो उस टाइम पे मेरी माँ नहीं समझ पाई कि हमारे पास गाड़ी नहीं थी। और जैसे हम जीन्स पहन के अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, मम्मी मेरी बहुत जिद करती कि जीन्स पहन के चलो, जीन्स पहन के चलो। मैं आपको पता है मोटी हूँ थोड़ी सी, और बॉडी आपको पता है कि लोग किस तरह देखते हैं बाहर भी। तो उस टाइम पे भी ठीक थी, मैं थोड़ी मोटी तो थी,
ठीक थी। जीन्स पहनते ही गांव का माहौल आपको पता है कैसा है, लोग कितना घूर घूर के देखते हैं। और फिर वहाँ से जीप में बैठना, जीप से फिर बस में जाना, अनकंफर्टेबल सा फील होता था। मैं मतलब 12 साल की थी, 12-13 साल की। कहीं से कोई कपड़ा उठ गया, उसको अजीब तरह लोग ऐसे घूर घूर के देखते, आदमी बैठे हैं तो ऐसे पीछे मुड़ मुड़ के देखते, कोई तमीज़ नहीं थी। आजकल बहुत माहौल में चेंज हो गया है कि लोग ऐसे कोई बिहेव नहीं करते। जो गवार होते हैं, बदतमीज़ होते हैं, वही थोड़ा बहुत करते रहे। हमारे पास आज कॉन्फिडेंस लेवल छोटे से छोटे बच्चे का और बड़ी से बड़ी लेडीज़ का बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनको राइट्स मिल गए हैं और वो पब्लिक प्लेस में बोलती हैं तो लोग साथ भी देते हैं। और पहले कुछ ऐसा नहीं था इशू, लोग उल्टा औरत की बेइज्जती करते थे, बोलते थे चुप रहो आराम से, कोई बात नहीं, तुम्हारी बेइज्जती, इसमें ऐसी बातें बोलोगे। क्या चीज़? अभी मैं व्लॉग बना रही हूँ, इसमें मत बोलो ना, थोड़ी देर रुक जाओ। तो भाई थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता था मुझे, इस वजह से मैं पहनती नहीं थी। और कई बार लड़ाई होती थी, मम्मी के हाथ में जो होता ना वही फेंक के मार देती। मम्मी बोलती नए कपड़े लेके आई हूँ तो नहीं पहन, मैं बोलती थी नहीं मुझे तो यही पुराने पहनने हैं, मुझे पुराना सूट पहनना है। बहुत पिटी हूँ मैं, मतलब यूँ जिद्दी थी। और ये दोनों ठीक थी क्योंकि ये मम्मी के पास नहीं रही हैं, ये हॉस्टल में रही है, वो सोनीपत रही है। मैं थोड़ी बहुत मम्मी के पास रही हूँ 6th 7th क्लास तक, और फिर छुट्टियों में भी जाती थी, ये नहीं जाती थी। उसके बाद मैं सोनीपत रही हूँ। और फिर उसके बाद भी जैसे मेरी शादी हो गई, शादी के बाद भी मम्मी मेरी जाने, मतलब मैं मम्मी के पास जाती तो भी मैं ऐसे ही माहौल में शादी हुई थी, ज़्यादा इतना फ्रैंक नहीं, फैंसी नहीं, थोड़ा सा सही था। फिर मैं जब घर पे जाती थी तो मम्मी बोलती थी कितने गंदे कपड़े पहन रखे, क्या है ये, गवार बन गई है बिल्कुल, ऐसे कोई पहनता है? क्योंकि मम्मी मेरी बहुत फैंसी सी थी थोड़ी, ये अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा मेकअप करना उनको बहुत पसंद था कि भाई मेरी बेटी बहुत टंच मंच रहे, और मैं पागल गवार की तरह रहती थी। तो मम्मी मेरा जाते ही बोलती थी अच्छे कपड़े ले, वो अच्छे नए स्टाइलिश डिज़ाइन के, तो लड़कियां जीन्स पहनती, तू भी पहन जीन्स। शादी के बाद भी ऐसा ही मेरे को, मम्मी के दिमाग में पता नहीं क्या था कि मतलब बच्चों को जीन्स वीन्स पहनाना, अच्छे मॉडल बना के रखना, वो थोड़ा था। पर्स नया दिलवाती थी, नई चप्पलें, सब बोलती थी अब सुंदर लग रही है, अब अच्छी है। और भैया आज मुझे लगता है इतनी बात काफ़ी है। काफ़ी पिटी हूँ मैं मम्मी से। शादी के बाद भी उल्टी जिद कर लेती थी कई बार। बच्चे होने के बाद 1-2 बार पिटी हूँ बस मम्मी से, उससे पहले पिटी हूँ। बहुत उल्टा बोल देती थी, उनको गुस्सा करती थी। मैं जब भी व्लॉग बनाती हूँ ना, ये आ जाते हैं पीछे, कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में बोलने लग जाते हैं। तो आप मेरी फैमिली से मिले और आपने देखा एक मैं माँ से माँ तक का एक्सपीरियंस कैसा बता रही हूँ। मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बच्चों के साथ बहुत कम एडजस्ट कर पाती हूँ, अवॉइड करती हूँ इनसे बोलना, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ। और पहले ऐसा नहीं था कि इतना ज़्यादा बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दिया जाए, वही था जिनको ज़्यादा पता है कि भाई पढ़ाई के बिना कुछ नहीं है, वही ज़्यादा बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान देते थे मम्मी पापा। और बाकी तो खेत में जा रहे बच्चे पढ़ेंगे, पढ़ लेंगे, स्कूल में जा रहे हैं जाने दो, चाहे वो पढ़ के आ रहे हैं या नहीं, स्कूल से मतलब होमवर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उन्हें कोई ज़्यादा इतना वो नहीं था, बच्चों के ऊपर सारा था। आजकल मम्मी पापा अपने ऊपर पूरा प्रेशर रखते हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए। जैसे कि मेरा काम हो या ना हो, मेरे बच्चे कभी अगर बीमार हैं तो बहुत रेयर ऐसा होता है, बहुत मुश्किल से कि उस दिन ना भेजूँ मैं, मतलब स्ट्रोंग है वैसे तो, कभी ऐसे वीकनेस या कुछ नहीं लगता है। कभी जैसे तेज फीवर है तो मैं नहीं भेजती हूँ, नहीं तो आगे से आगे मेडिसिन वगैरह रखी रहती है इनकी, मैं इनको दे देती हूँ। पता लगता है थोड़ी सी भी हरारत हुई है तो स्कूल से कभी छुट्टी नहीं मरवाती। और कभी भी मतलब ये नहीं है कि होमवर्क ना किया उन्होंने, और पूरा डन रहता है स्कूल से। कभी भी आज तक मेरा रिकॉर्ड है, बच्चों ने एक बार भी कभी ये नहीं बोला मम्मी हम स्कूल नहीं जाएंगे। और पहले क्या होता था, हम स्कूल नहीं जाएंगे, टीचर मारेगी, आज होमवर्क नहीं हुआ है, डन, ये वो थोड़ा सा रहता था। एक तो सबसे अच्छी बात ये है कि मुझे बच्चे पढ़ाने अपने, जो मैं नहीं कर सकी वो बच्चों को बनाऊंगी मैं, पढ़ लिख के अपनी मर्जी से, चाहे कुछ भी बने, पर एजुकेशन बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। और भाई एक माँ होने के नाते देखो खाने पीने का सब चीज़ों का मैं ध्यान रखती हूँ। मतलब थोड़ा एडजस्ट कम कर पाती हूँ, लड़ाई हो जाती है मेरी, क्यों होती है वही सेम मेरे वाला मैटर, मेरी मम्मी वाला। मेरा दिमाग मेरी मम्मी की तरह होता जाता है और मेरी बेटी का दिमाग मेरी तरह सेम वैसा ही। कोई नहीं, मैं इसको प्रेशर नहीं करती कभी भी कि ये पहन वो पहन। इसको शॉर्ट कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद नहीं है, थोड़ी हेल्दी है तो अपनी मर्जी से पहनती है। मैं इसको कभी भी प्रेशर नहीं करती कि तू पहन, या जो मैंने कहा जो तुझे कंफर्टेबल लगे वो पहन। क्या बोलती थी मनी ना 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 की करके क्यों?
शट अप, बकवास करते हैं बीच में, चुप रहो। मेरी मम्मी की क्या बातें पूछोगे? मम्मी की बातें बहुत सारी शेयर करूंगी। हैप्पी मदर्स डे। मम्मी मेरी होती तो बहुत अच्छा लगता कि मेरी बेटी सोशल मीडिया पे कितना ज़्यादा छा रही है। उनको बहुत ज़्यादा पसंद था मेरी मम्मी को कि मतलब इस तरह टंच वंच रहना। तो ये घर में कैसे ही रहती हूँ, सोशल मीडिया पे तो एक्टिव अच्छे से दिखती हूँ ना मैं। बहुत ज़्यादा लंबा व्लॉग हो गया भाई, तो मैं इसको यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और कुछ गलत का आ गया हो तो उसको मेरे को अवॉइड करना। मैं शायद अब दोबारा देखूँ ना, इस व्लॉग को चेक ना करूँगी क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। और मैंने फ़ोटो वोटो दिखाया आपके पास आपको मेरी फैमिली से रिलेटेड। एक दिन फिर किसी दिन अच्छे से बात करूँगी। ये गोबर बैठे पीछे ना बहुत दिमाग ख़राब करते हैं। थैंक यू एवरीवन भाई, सभी को थैंक यू है। जब मैं व्लॉग बनाती हूँ, आजा गुड़िया, व्लॉग बनाती हूँ तो जरूर इनके काम शुरू हो जाते हैं। हस्बैंड वहाँ खड़े हैं, टाइम देख जल्दी से मुझे बाहर जाना है। ये इसको इसके भी फोन आ चुके हैं जाने के लिए। और पीछे बच्चे पूरा शोर करते हैं और डिस्टर्ब भी करते हैं, बोलते भी हैं। डेली बोलती है कि हाँ मैं आती हूँ, खुद बुलाती है फोन करके, पूजा आई नहीं। अच्छा, इसने एक बात भी नहीं बोली मम्मी के बारे में। और मम्मी की लाडली ये थी। ये तीनों जब इकट्ठी होती थी ना, पता है क्या, एक तो दिवाली पे कभी भी बोलते थे ना, तो मम्मी मुझे बुलाती थी। ये पता है क्या बोलते थे, हम बोलते थे आने दे रजनी से काम करवाएंगे, दिवाली की सफाई से करवाएंगे। ये भी ज्योति का फोटो है, देखो ज्योति और रक्षित का फोटो है। देख शानू दिखा रही फोटो को, ऐसे फेंक रही हमारे पास। तो ये तीनों लेट के मजे से बेड पे बोलते थे, देख अब रजनी को डराएंगे, रजनी से काम करवाते, कैसे काम करेंगे। मेरी मम्मी चिल्लाती, रजनी उठी नहीं तो अभी तक। मैं कहा मम्मी उठ रही हूँ। क्या कर रही है, काम हो लिया? मैं कहा हाँ हो लिया काम। चाय बना के प्यादे फिर एक कप। फिर बनाऊंगी, इनकी भी बना दो वहाँ की। मैं इनको वहाँ आ जाऊँ तो मम्मी के पास से बाहर आ जाओ। क्यों? इन्हें पता था जब तक मम्मी बैठी है ना तब तक ये गुस्सा नहीं करेगी। और इन्हें अब ये मेरे से इतना डरती है जितना मम्मी से मैं डरती थी। मम्मी का वो हॉबीज मजे बदला तो पूरा, देखो भगवान तो एक ना एक दिन बदला लेता है पूरा। भाई जितना इन्होंने मुझे डरवाया मम्मी से, आज उतना ही खौफ इनको भी है मेरे से। ठीक है, बाय एवरीवन, बाय बोलना गुड़िया, बाय।